वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। कल हमने एक आपके सामने एक न्यूज़ रखा था और न्यूज़ ये थी कि जो क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम हुआ उसमें एज पर जो है न्यूज़ वहाँ पे दान हुई है। और कहाँ पे दान हुई है, यहाँ पे आपके सामने ये प्रूफ है। यहाँ पे कहा जाता है कि इंजीनियर अमंग 5 हेल्ड 3 गवर्नमेंट टीचर्स बोर्ड एम्प्लॉयज़ अंडर स्कैनर। तो इनके खिलाफ जो है वो शक व शुबा के दायरे में ये आ चुके हैं और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। वो एफआईआर कहाँ पे है, किसने किया है, अब मैं आपको इसके बारे में बता लेता हूँ। देखिए कि यहाँ पे लिखा गया है द लार्जेस्ट एग्जाम कंडक्टेड बाय, जी हाँ, ये लार्जेस्ट एग्जाम जो है एग्जाम कंडक्ट किया था जेकेएसएसबी ने, और ये 8000 से ऊपर पोस्ट थी फॉर क्लास फोर्थ के लिए। और ये आरसपुरा एक पुलिस स्टेशन है, उसने क्या किया है, बस्ट किया है कंट्रोल रूम, जो कि एक हेल्प कर रहा था स्टूडेंट्स को जिन्होंने एग्जाम में अपियर होना था। उसमें क्या है कि जो पुलिस का कहना है कि वहाँ पे जो रूम था, जो एक हेल्प या एक ऐसा कह सकते हैं कि हेल्पलाइन जो सेटअप किया गया था फॉर स्टूडेंट्स, तो उसमें रिकवर किया गया है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, ब्लूटूथ है, मोबाइल फ़ोन्स है, स्मार्ट वॉचेस है, वाईफाई इक्विपमेंट्स है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो हमें मैसेजेस के द्वारा ये भी कहते हैं कि हमारे जो सेंटर्स में है वो प्रॉपर चेकिंग नहीं हो रही थी। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनका कहना है कि हमारे सेंटर्स में भी ऐसे वाक़ात रोनमा हुए होंगे। तो उनका क्लियर, लेकिन उस बारे में वो क्लियर नहीं है। यहाँ पे ये क्लैरिटी है, यहाँ पे ये क्लैरिटी बता रहा है। अब ये कितना सच है, ये आपको आगे मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पे एक एग्ज़ाम के बारे में कहा गया है। अब ये द एग्ज़ाम कंडक्टेड इन 3 फेजेज़, ये हम सबको पता है कहाँ पे हो गया। यहाँ पे कहा जाता है द सेम जो है एडमिटेड माल प्रैक्टिसिंग वर रिपोर्टेड इन 3 सेंटर्स। कहाँ पे, एक जम्मू में अलमगरी इन श्रीनगर यूनिवर्सिटी, वो हमें पता है कि उनको फिर डिबार किया गया था फॉर 3 इयर्स के लिए फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एग्ज़ाम। उन स्टूडेंट्स के जो है पास से कुछ इक्विपमेंट्स मिले थे, जैसे कि ब्लूटूथ मिला था और बाकी चीज़ें मिली थी। ऑफिशियल्स के मुताबिक जो फोर्थ क्लास के लिए जो अपियर हुए थे वो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। ओवर 4 लैक्स ने ये अप्लाई किया था और ओवर 3 लैक्स ने इसमें शमूलियत हासिल की। अब यहाँ पे कहा जाता है कि पुलिस सोर्सेज, यहाँ पे अब अच्छी तरह से आप पढ़, अरेस्ट 2 पर्सनस नैमली अभिनंदन शर्मा सन ऑफ सुराज पाल शर्मा एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। और उसके साथ-साथ यहाँ पे एंड हरदेव सिंह सन ऑफ कृपाल सिंह, both are resident of Araspura, and later on their disclosure police lifted 3 more persons, namely Varandeep Singh, Jaswinder इलियास जस्सी और हरचंदन सिंह। तो ये इनको इनके खिलाफ जो है वो चार्जेस ऑलरेडी लगाए गए हैं और इनको अरेस्ट भी किया गया है। They said that during their interrogation they revealed the names of 3 government teachers जो मैथ के थे and one another teacher taught in a private school. Police sources said that they revealed police that they charged 20,000 for each candidate for solving one paper, adding 32 centers have been affected in the scam. So it means that scam में कितने centers है, 32,000, और कितने एक से चार्ज किया जाता था एक बच्चे से 20,000। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि 32, अगर 32 टू सेंटर्स में ये किया गया है और ये शक व शुबा के दायरे में ये 32 सेंटर्स आ चुके हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स इसमें मुलविस हो सकते हैं। तो during questioning, the duo accepted their crime and gave police some important clues of involvement of some teachers and other officials hired for logistic help. तो इसके बारे में, जी हाँ, अब यहाँ पे जो है पुलिस हैव रजिस्टर्ड ए केस बियरिंग एफआईआर, जो है ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अच्छी तरह से इन दिस आईपीसी इंडियन पीनल कोड। जी हाँ, जो यहाँ पे कश्मीर में पहले, इससे पहले जो है वो रणबीर पीनल कोड चल रहा था, तो उसके आईपीसी के द्वारा इनका जो है वो ऑलरेडी किया गया है, यानी उनके खिलाफ चार्जेस जो है यहाँ पे यहाँ पे उनका कहना है। जी हाँ, जी देखिएगा चेयरमैन जो है जो एसएसबी के, उनका कहना है कि व्हेन कंडक्टेड by the news now said that police have not informed him for involvement of any employee in JKSSB in the scam, adding strict action would be taken against the subordinates if found involved into it. इसका कहने का मतलब है अगर कोई भी JKSSB का एम्प्लॉय इसमें शामिल होगा तो इसके खिलाफ एक सबॉर्डिनेट जो भी है जो इन्वॉल्व अगर होगा
स्कैम में, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर ऐसा हो चुका है और कहीं सेंटर्स में, तो क्या ऐसे सेंटर्स को कैंसल करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल कैंसल करना चाहिए। और जो डिमांड है एग्ज़ाम की, क्या एग्ज़ाम री-एग्ज़ाम होना चाहिए? ये आप तक मैं छोड़ता हूँ, और आप अपने जो है कमेंट्स को द्वारा आप बता सकते हो कि या री-एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरह की जो घटनाएँ हैं, मैंने कल भी कहा था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि ये फ़ेक न्यूज़ है, लेकिन आपके सामने अब प्रूफ़ भी है, तो आप खुद ही देख सकते हो और इसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या ऐसी घटनाएँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस बारे में आपको मैंने कहा कि आप अपना जो है रद्द-ए-अमल कमेंट्स के द्वारा कह सकते हो। इससे एक साफ ज़ाहिर होता है कि शायद, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमने ऑलरेडी कमेंट्स में पढ़ा कि बच्चों ने स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे सेंटर्स में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको टीचर्स हेल्प कर रहे थे। वो अलग बात है, उन्होंने खुद वहाँ पे उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी टीचर्स के खिलाफ, या उन्होंने अगर देखा ऐसा, तो लेकिन इनके खिलाफ यहाँ पे एक जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया है। यानी अब देखते हैं जेकेएसएसबी मज़ीद क्या इसमें एक्शन लेता है। क्या इसमें री-एग्ज़ाम होने के चांसेस है? क्या इसको एग्ज़ाम को या कैंसल किया जाएगा पूरे सेंटर्स को, 32 सेंटर्स को? तो ये भी एक अच्छा स्टेप माना जा सकता है। तो थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।